गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और मोल कंसेप्ट में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। क्या है टॉपिक का नाम? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कंबशन पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन अपनी तरफ से कंसिडर कर लेता हूं। मैंने कंसिडर कर लिया CXHY, एक हाइड्रोकार्बन कंसिडर कर लिया। कंबशन का मतलब बच्चों, हम इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन को जला रहा हूं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जब भी कंबशन होता है तो कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बना बच्चों, क्या क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना? H2O। ठीक है, अब आगे की बात क्या है हमारे पास, वो सुनना ध्यान से। मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस मैं कैसे करूंगा? यहां कार्बन की संख्या कितनी है? X। यहां कितनी है? 1। तो मैं X से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबसे पहले तो। ठीक है, कार्बन बराबर हो गया, इधर X कार्बन, इधर भी X कार्बन, कार्बन बराबर हो गया। अब बराबर करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? Y। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर भी Y बनाना है हाइड्रोजन को। अब बताओ मुझे, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो Y बन जाए? तो 2 को मैं Y/2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो वो Y बन जाएगा, है कि नहीं? तो अब मैं हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? Y/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब देखो कार्बन हमारा बराबर हो गया, हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया, क्या बच गया है? ऑक्सीजन। अब मुझे ये बताओ, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन 2 है इधर। इधर काउंट करो बच्चों कितनी है? देखो यहां पे 2 और आगे क्या लगा हुआ है? X। इधर हो गया 2X। ठीक है, और यहां पे कितनी है? 1 है, आगे Y/2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस में Y/2। तो बच्चों ओवरऑल प्रोडक्ट साइड 2X प्लस Y/2 ऑक्सीजन है, और इधर कितनी है? 2। अब हमें इस 2 को 2X प्लस Y/2 बनाना है। अब बच्चों मैं इस O2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन की संख्या 2X प्लस Y/2 हो जाए? तो देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से समझना। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं X प्लस Y/4 से। X प्लस Y/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो X प्लस Y/4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? यहां पे देखो इधर 2 लगा हुआ है, 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 2X प्लस 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू Y/4, 2 से कैंसिल होएगा तो कितना बचेगा? Y/2। तो देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2X प्लस Y/2। इधर भी कितनी है? 2X प्लस Y/2। तो बच्चों ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। सही बात है। तो सबसे पहले तो हमें एक जनरल रिएक्शन आनी चाहिए, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने अपनी तरफ से एक हाइड्रोकार्बन कंसिडर किया, उसको उसका कंबशन कराया मैंने, और उसके कंबशन के लिए मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों। उन एग्जाम्पल में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम मोल निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी स्टडी करेंगे। जैसे अब पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आ रहा है, देखना जरा उस क्वेश्चन को। कंप्यूटर जी आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट है क्या? ओके, आ गया है। LPG इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ध्यान से देखना बच्चों, कह रहा है LPG जो हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, LPG गैस, वो मिक्सचर होता है किस किस का? ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, और अच्छी बात बताए क्या बच्चों, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, C4H10। फॉर्मूला दोनों का ही C4H10 होता है। क्या कह रहा है कि LPG is a mixture of butane and isobutane. For combustion of 2 liter LPG, find out volume of oxygen required. जब हम LPG का 2 लीटर
बर्न करेंगे, जब हम उसका कंबसन करेंगे, तो हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बच्चों हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन? C4H10। हमने इसका कंबसन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या हमारे पास? CO2 बना, और क्या बना हमारे पास? H2 बना। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, कार्बन 4 है, कार्बन 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 8, 8 और 5 कितनी हो गई? 13। इधर 13 ऑक्सीजन है, इधर ये 2 है, इसको भी 13 बनाना है, 13 बनाना है। अब इन दो को 13 में कैसे बनाता हूं? 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही बात है। अब बच्चों मुझे एक डाटा मिला, बहुत ही अच्छा डाटा। क्या मिला? कि इस एलपीजी का, जो एलपीजी है, इसका एक मोल ऑक्सीजन के 13/2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। सही बात है, ये डाटा मिला। और मैं ये भी कह सकता हूं इसका एक वॉल्यूम इसके 13/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है। ये बातें तो मैंने रिएक्शन स्टिचियोमेट्रिक में भी समझाई थी कि रिएक्शन जो लिखी हुई है तुम्हारे सामने, उसको हम मोल की टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूल की टर्म में लिख सकते हैं। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, आगे की बात क्या है। अब तुम्हें क्या कह रहा है वो? तुम्हें ये कह रहा है कि एलपीजी का कितना लीटर दिया हुआ है? 2 लीटर दिया हुआ है। ये जो एलपीजी है, हमें इसका 2 लीटर दिया हुआ है। बताओ अगर एलपीजी का 2 लीटर दिया हुआ है तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? देखो एक सीधा सीधा डाटा निकल रहा है। अगर एलपीजी एक वॉल्यूम है तो इसका हमें 13/2 वॉल्यूम चाहिए। अगर एलपीजी 2 लीटर है तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा? 2 × 13/2, है कि नहीं? तो ये हमारे पास सोल्व करके कितना आया? 13 लीटर। सही बात है बच्चों। इसका मतलब अगर 2 लीटर एलपीजी है ना मेरे पास, 2 लीटर एलपीजी का कंप्लीट कंबसन अगर मैं कर रहा हूं, कंप्लीटली उसको जला रहा हूं, तो 13 लीटर ऑक्सीजन हमें चाहिए। क्लियर है बात? आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखना स्क्रीन पे आ गया होगा तुम्हारी, देखो जरा ध्यान से क्या पढ़ा लिखा हुआ है। फ्रॉम द कंबशन ऑफ 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, अपनी तरफ से मान लो हाइड्रोकार्बन, क्योंकि नॉन हाइड्रोकार्बन नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया CXHY। इसका कराया कंबशन, बना क्या क्या? CO2 बना, और क्या बना? H2O। बच्चों एक जनरल हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग अभी समझाई थी मैंने। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? X से, इसको Y/2 से, और इसको X + Y/2 से। सही बात है। ये हमारे पास जनरल केमिकल इक्वेशन है किसी भी हाइड्रोकार्बन की। अब देखो हमें क्या कहा है, हमें ये कहा है कि 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का मैंने कितने ml लिया हुआ है? 10 ml। इसका 10 ml कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है 40 ml। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बना रहा है? 40 ml। और पानी कितना बना रहा है? पानी बना रहा है 50 ml। बताओ इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे ये बताओ इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं x और y की वैल्यू पता कर लूं तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं x और y की वैल्यू कैसे पता करूंगा? यही है हमारे इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट। तो देखो कैसे पता करेंगे बच्चों। रिएक्शन का डाटा हमें क्या कह रहा है? रिएक्शन का डाटा हमें ये कह रहा है इसका एक मोल इसके X/2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका X मोल बनता है और इसका Y/2 मोल बनता है। सही बात है। अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में लिखूं तो इसका एक वॉल्यूम इसका X/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, इसका X वॉल्यूम बनेगा और इसका Y/2 वॉल्यूम बनेगा।
ये बात भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इस हाइड्रोकार्बन का कितना ml दिया हुआ है? 10 ml। बच्चों एक वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का कितना वॉल्यूम बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? x। तो 10 कितना बनाएगा? तो मैं कहूंगा 10x बनाएगा, है कि नहीं? अच्छा, एक वॉल्यूम उस हाइड्रोकार्बन का कितना पानी बना रहा है? y/2 बना रहा है। एक बना रहा है y/2, तो 10 कितना बनाएगा? 10y/2। ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या है? इस 10x की उसने हमें वैल्यू दी हुई है कितनी? 40। इस 10y/2 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 50। तो हमारे पास बच्चों क्या आया? 10x बराबर 40। तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। अच्छा, 10y/2, या मैं ये कह दूं 5y = 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या आ गया? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन बच्चों आ गया हमारे पास C4H10। ये हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आई ना बात? बड़े आसानी से हमने निकाल दिया इसको। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब पढ़ना जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्क्रीन पे आ गया तुम्हारी, और सोल्व करने की कोशिश करो इसको। देखो क्या दिया हुआ है? फॉर कंबशन ऑफ 10 ml मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। अभी तुम्हें क्या दिया है? मीथेन दिया, मीथेन का फॉर्मूला CH4, और क्या दिया? प्रोपेन। दोनों का मिक्सचर दे दिया, दोनों आपस में मिले हुए हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। दोनों का मिक्सचर दे दिया, और दोनों का मिक्सचर दिया कितना है? दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है 10 ml। 10 ml मिक्सचर दिया हुआ है दोनों का। सही बात है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस मिक्सचर के कंबशन के लिए, इस मिक्सचर के कंबशन के लिए 41 ml ऑक्सीजन चाहिए। इस मिक्सचर के कंबशन के लिए 41 ml ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें ये बताओ, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इन मिक्सचर। इस मिक्सचर के अंदर कितना मीथेन होगा और कितना प्रोपेन होगा। हालांकि दोनों कितने हैं? 10 ml। हमें ये बताओ मीथेन कितना होगा, प्रोपेन कितना होगा। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। मैं मान लेता हूं इस 10 ml में से जो मीथेन है ना, वो कितना है? x ml। मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो प्रोपेन कितना हुआ? C3H8 कितना हुआ? 10 - x ml। क्योंकि टोटल 10 ml है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 - x। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम मीथेन का कंबशन देखते हैं। मीथेन का कंबशन कराया मैंने, कंबशन कराया तो प्रोडक्ट क्या क्या बना? CO2 बना, और क्या बना? H2O बना। ठीक है, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कितनी है? 2, सॉरी हाइड्रोजन कितनी है? 4, इधर कितनी है? 2, तो 4 बना दिया हमने। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां 2 है, इधर कितनी है? 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। ठीक है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगी ना, 4। इधर भी कितनी हो गई है? 4। अच्छा, अब रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रही है कि इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है कि नहीं है? अब हमें मीथेन कितना दिया हुआ है? मीथेन का हमें दिया हुआ है x ml। देखो ये दिया हुआ है x ml। तो बताओ हमें ऑक्सीजन का कितना चाहिए? तो मैं कहूंगा 2x ml। ठीक है, मीथेन के कंबशन के लिए, ये जो मीथेन मिक्सचर के अंदर जो मीथेन है उसके कंबशन के लिए मुझे 2x ml चाहिए। किसका? ऑक्सीजन का। अब आते हैं हम प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन की रिएक्शन लिखते हैं C3H8 प्लस ऑक्सीजन, ये कंबशन करा रहे हैं। क्या बना? CO2 बना, और क्या बना? H2O बना। कार्बन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 8 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितना? 6 और 4 10 हो गया।
इधर कितना है 2, इसको 10 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब सुनो देखो तुम ध्यान से, रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रही है कि इसका एक वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है। अब हमें दिया कितना हुआ है, ये प्रोपेन हमें दिया हुआ है 10 माइनस एक्स, तो बताना जरा बच्चों ये कितना बनेगा 5 इंटू 10 माइनस एक्स, क्योंकि इसका 5 गुना बनता है। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा 5 इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है यहां तक की बात। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या आ चुका है कि मीथेन के कंबशन के लिए मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए और प्रोपेन के कंबशन के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं कहूं इस पूरे मिक्सचर के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए तो मैं कहूंगा 2x प्लस 5 इंटू 10 माइनस एक्स। सही है, इन दोनों को जोड़ दूंगा और ये इन दोनों का जो जोड़ है वो वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है, कितनी 41। तो देखो बच्चों क्या आया हमारे पास 2x प्लस 5 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 41। बताना जरा सोल्व करके क्या आया 2x प्लस 50 माइनस 5x बराबर 41, 2x और ये माइनस 5x कितना बचा माइनस 3x बराबर 50 चला गया उधर 41 माइनस 50 तो माइनस 3x बराबर माइनस 9 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 3। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि जो मीथेन है इसका वॉल्यूम आ गया 3 ml। तो बताना प्रोपेन कितना होगा 10 माइनस 3, यानी कि हमारे पास कितना 7 ml। तो ये आ गया हमारे पास इस मिक्सचर के अंदर मीथेन और प्रोपेन का वॉल्यूम। ऐसे न्यूमेरिकल भी बड़े पॉपुलर होते हैं बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर सारे डाटा इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ो जरा इसको। ये भी कुछ अलग तरह का न्यूमेरिकल है बच्चों, समझना इसको ध्यान से। देखो क्या दिया हुआ है 28 लीटर मिक्सचर ऑफ C2H6 एंड C2H4 इज गिवन एट STP। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको। क्या C2H6 दिया हुआ है और C2H4, इन दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है और इन दोनों का जो मिक्सचर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 28 लीटर। सही बात है, इन दोनों का मिक्सचर कितना दिया हुआ है 28 लीटर। आगे क्या कहा है एसटीपी कंडीशन पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन पे दिया हुआ है। कह रहा है फॉर दिस मिक्सचर 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कि इस मिक्सचर को जलाने के लिए 128 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर केवल इस चीज का है कि अब हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, अब उसका वेट दे दिया है, अमाउंट दे दिया है। तो सबसे पहला काम मैं यही कर लेता हूं कि इसको है ना जो ग्राम दिया हुआ है ना इसको वॉल्यूम में बदल लेता हूं। किसी भी गैस का ग्राम जो वेट होता है उससे उसके वॉल्यूम कैसे बना सकते हैं एसटीपी कंडीशन के ऊपर, बड़ा आसान है, पढ़ा हुआ है हमारा कि एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी गैस हो। अगर एसटीपी कंडीशन है तो उस गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करेगा। सही बात है ये। अब सुनो जरा ध्यान से, हमें जो दिया हुआ है ऑक्सीजन का 128 ग्राम दिया हुआ है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा इस 128 ग्राम में ये चेक करूंगा ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं। ऑक्सीजन बच्चों होती है O2, ठीक है। मोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास दिया हुआ है 128, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास एक ऑक्सीजन का 16, यहां O2 है तो 32 होता है। तो कितना आ गया हमारे पास, सोल्व किया तो देखो 4 पे पूरा पूरा जा रहा है तो 4 मोल है कि नहीं। ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 4 आ गए। अब हमें एक बात का पता है 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है। तो बताना जरा 128 ग्राम ऑक्सीजन में टोटल कितना वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा
4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, तो ओवरऑल कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और ये 8 और एक 9 हो गया, और ये हमारे पास 8, इतना लीटर आ गया। 89.6 लीटर ऑक्सीजन हमें चाहिए। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, 28 लीटर जो है वो कौन कौन है, C2H6 है और कौन है, C2H4 है। मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं x लीटर, इसको क्या मान लेता हूं 28 माइनस x लीटर। सही बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, रिएक्शन लिखता हूं मैं, C2H6 का कंबशन कराता हूं। C2H6 का कंबशन कराया तो क्या बना हमारे पास, CO2 बना और H2O बना। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 कर दिए मैंने। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 दूनी 4 और ये कितनी 3, 7 हो गई। इसको 7 बनाना है तो 7/2 से 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रही है कि इसका एक वॉल्यूम इसके 7/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा। सही बात है। अब हमें ये कितना दिया हुआ है, x लीटर दिया हुआ है, तो इसका कितना चाहिए हमें, 7/2 लीटर। क्लियर है यहां तक की बात। तो हमारे पास एक डाटा आ चुका है क्या, कि इस C2H6 के कंबसन के लिए मुझे 7/2 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं आता हूं दूसरी कहानी पे, C2H4 पे। C2H4 बच्चों मैंने इसका कंबसन कराया, क्या बना, CO2 बना, H2O बना। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 और एक 5। लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, एक बार हाइड्रोजन और बैलेंस करो बच्चों। 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन को भी 4 बना देंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी है 4 और 2 6, 6 है तो ये 6 बना दिया मैंने। अब रिएक्शन हमें क्या डाटा दे रही है, इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसके एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ अगर रिएक्ट करता है, हमारे पास तो दिया हुआ है इसका 28 माइनस x लीटर, तो बताओ इसके साथ कितना बनेगा, रिएक्ट करेगा ये 3 इंटू 28 माइनस x। अब मेरे पास एक डाटा आ गया है क्या, कि ये जो C2H6 जो है ना, इसके कंबसन के लिए मुझे 7/2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, और C2H4 के कंबसन के लिए 3 इंटू 28 माइनस x लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। और इन दोनों का जो सम है ना, वो हमें दिया हुआ है 89.6 लीटर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं ये करूंगा 7/2x प्लस 3 इंटू 28 माइनस x बराबर कितना 89.6। तो बताना जरा क्या आया, 7/2x प्लस में मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 और ये कितना आ गया 8 आ गया, और माइनस 3x बराबर 89.6। तो बच्चों देखो ये 7/2x, ये माइनस 3x, 7/2x का मतलब 3.5x, तो बचा क्या हमारे पास 0.5x बराबर उधर जाएगा 89.6 माइनस 84। तो बताओ जरा 0.5x बराबर ये कितना बचा 5.6। x की वैल्यू क्या आई 5.6 डिवाइड बाय 0.5, बच्चों आ गया 11.2 लीटर। कितना आ गया 11.2 लीटर। बच्चों ये आ गया मेरे पास 11.2 लीटर। कौन आ गया, x की वैल्यू यानी कि C2H6 आ गया। तो ये तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा C2H4 कितना हो जाएगा 28 माइनस 11.2। तो बच्चों सोल्व करने के बाद कितना आया, इसमें से 11 कम किया 11.2 कम किया तो 16.8 लीटर। ठीक है यहां तक की बात। चलो हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें मोल निकालने हैं इनके। क्या निकालने, मोल। अब मुझे बताओ वॉल्यूम से मोल कैसे निकाल सकते हैं एसटीपी कंडीशन पे। तो मैं यहां कहूंगा सबसे पहले मोल ऑफ C2H6 बराबर, C2H6 का वॉल्यूम कितना है
11.2 लीटर, 11.2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अगर कभी भी वॉल्यूम से मोल निकालने हो ना तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना, और अगर कभी भी मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने तुम्हें। तो देखो बच्चों क्या आ गया, कैंसिल हुआ, 2 पे हो गया, यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, इसके मोल कितने आ गए, इसके मोल आ गए 1/2 मोल। अब निकालते हैं इसके मोल C2H4 के। तो बताना जरा, मोल ऑफ C2H4 कितना आएगा। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें C2H4 का, 16.8 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 168 डिवाइड बाय 224। कैंसिल किया बच्चों, 4 पे कैंसिल कर रहा हूं, 4 पे गया, 2 पे गया, 4 पे किया तो 5 पे गया, और ये 6 पे गया। अब 14 से काट रहा हूं, 14 3 जा, 14 4 जा, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास 3/4 मोल। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, इसके जो मोल आए वो कितने आए, 3/4 मोल। ये ओवरऑल कैलकुलेशन है हमारे पास इसकी। ठीक है, थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल था, थोड़े तुम्हें ज्यादा कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे इसमें। चलो अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो तुम स्क्रीन के ऊपर, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, शायद मैं ये साफ करूंगा उससे पहले तुम सोल्व भी कर दोगे उसको। देखो जरा पढ़ के क्या दिया हुआ है, ऐसे न्यूमेरिकल हम कर भी चुके हैं पहले। देखो, फॉर कंबशन ऑफ 18 ml ऑफ एसिटाइलिन। सबसे पहली बात तो एसिटाइलिन होता क्या है, एसिटाइलिन होता है बच्चों C2H2। ठीक है, C2H2, और इसको वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं। ये वेल्डिंग गैस होती है, वेल्डिंग में यही गैस यूज होती है। चलो C2H2, इसका कराया कंबशन, अगर कंबशन कराया तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। बैलेंस करो, कार्बन 2, कार्बन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ऑक्सीजन 2, 5 बना दी 5/2 से मल्टीप्लाई करके। डाटा क्या आया मेरे पास कि इसका एक वॉल्यूम इसके 5/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना, हमारे से क्या पूछा है हम देखते हैं जरा। देखो क्या कह रहा है, फॉर कंबशन ऑफ 100 ml ऑफ एसिटाइलिन, कितना दिया हुआ है 100 ml। क्या क्या है, हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड। हालांकि ये जो दी हुई है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर नहीं है, एयर में तो ऑक्सीजन हम जानते हैं 21% होता है, लेकिन वो ये कह रहा है अपनी तरफ से कि भाई ये मानना कि एयर के अंदर ऑक्सीजन 20% है, हम इसके अकॉर्डिंग मान के करेंगे। बच्चों ये तो तुम्हें प्योर ऑक्सीजन दी हुई है, ये एयर नहीं दी हुई। सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि 100 ml एसिटाइलिन के कंबशन में मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए, एयर तो मैं बाद में निकालूंगा। चलो मैं देखता हूं कितनी ऑक्सीजन चाहिए। भाई एक वॉल्यूम को चाहिए 5/2 वॉल्यूम, तो 100 ml को कितना चाहिए 100 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो कितना आ गया हमारे पास बताना जरा, 250 ml, 250 ml। सही बात है। अब ऑक्सीजन चाहिए मुझे 250 ml, और ये ऑक्सीजन मुझे मिलेगी कहां से, एयर से, और एयर के अंदर तो 20% ऑक्सीजन बता रहा है वो, कि एयर के अंदर अगर 20% ऑक्सीजन है तो बताओ इसके कंबशन के लिए तुम्हें एयर कितनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात समझना तुम, मतलब कि मान लो मेरे पास एयर x ml चाहिए, मुझे पता ही नहीं है एयर कितनी चाहिए, वो तो मुझे निकालना है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया एयर का कितना चाहिए x ml, उस x का 20% किसके बराबर होगा, 250 ml के बराबर होगा, है कि नहीं, ये बात क्लियर है। x का 20% ऐसे ही निकलेगा ना 20%,
किसके बराबर होगा? 250 के बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। कैंसिल करते हैं, 5 पे चला गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 250 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया बराबर? x बराबर 1250 ml। यानी कि मैं यहां पे कहूंगा एयर जो रिक्वायर्ड होगी, एयर जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी? 1250 ml। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तुमने बड़े अच्छे से। ठीक है, आज यहीं तक। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अब मोल कंसेप्ट एक अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये समझो आज हमारा मोल कंसेप्ट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।